नमस्कार दोस्तों, योग रिश्का में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग घृण संहिता की कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें 4 प्रश्न मैंने जब पढ़ रहा था तो उसमें 4 क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूँ। आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप कमेंट करके इस पर फीडबैक दे सकते हैं और अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। तो घृण संहिता में महर्षि घृण बताते हैं राजा चंड कपाली को कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। ये पहला प्रश्न था उनका। दूसरा प्रश्न था दुनिया में सबसे बड़ा शक्ति क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। और तीसरा प्रश्न था कि दुनिया में सबसे बड़ा बंधु क्या है, आपका दोस्त कौन है दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त। और चौथा अंतिम प्रश्न था दुनिया में सबसे बड़ा आपका शत्रु कौन है। तो ये 4 प्रश्न थे जो कि राजा चंड कपाली को महर्षि घृण। सो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। तो महर्षि घृण कहते हैं कि नास्ति माया समम पापम। इसका मतलब है माया से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। ऐसा महर्षि घृण ने क्यों कहा। उसका रीज़न ये था कि महर्षि घृण कहते थे कि जो मनुष्य है वो मनुष्य हमेशा माया के पीछे भागता है और माया के मोह माया में पड़ के, भोग विलास में पड़ के वो कभी भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है। जो शरीर भगवान ने एक उपहार के रूप में मनुष्य को दिया है, उस सुंदर शरीर का नाश कर देता है मोह माया के चक्कर में। आप लोग देखते भी हैं कि जैसे कि हम कहीं भी काम करते हैं और हम इतना काम में व्यस्त रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि अपने शरीर का ध्यान रखना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो इतना पैसे के पीछे भागते हैं कि वो दिन ब दिन अपने शरीर पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं और शरीर का विकास रुक जाता है। पैसा तो बहुत आ जाता है कभी कभी, बट शरीर कहीं ना कहीं हमारा पीछे छूट जाता है। तो महर्षि इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, महर्षि घृण, और उन्होंने इस चीज़ पे इसीलिए कहा था कि माया से बड़ा कोई पाप नहीं है, कि माया जो है शरीर का नाश कर देती है अगर हम माया के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाएं तो दूसरा प्रश्न था दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो महर्षि घृण ने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति योग को बोला है। वो इसलिए बोला है कि योग जो है आपको शारीरिक रूप से ही स्टेबल नहीं बनाता है, मानसिक रूप से भी स्टेबल बनाता है। योग से आत्मा का विकास होता है। ऐसी दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपकी आत्मा का विकास कर सके। लेकिन आप योग के हिसाब से चलते हैं, योग के हिसाब से अपना आहार यूज करते हैं, योग के हिसाब से अपनी दिनचर्या को रखते हैं, तो आप डेफिनेटली आपकी आत्मा का भी विकास होता है शारीरिक विकास के साथ साथ। तो योग जो है आपको आसन करने से आपकी शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं। प्राणायाम करने से आपका चित्त शांत हो जाता है। जब आपका चित्त शांत हो जाएगा तो आप बहुत अंदर से शांत हो जाएंगे। प्रत्याहार करेंगे तो आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जो लगता है कि आज मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो कि बहुत सारी चीज़ों का कारण, दुख का कारण है, तो उन चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो प्रत्याहार से, ध्यान से जब हम ध्यान में बैठते हैं, धारणा करते हैं, तो हमारा मन शून्य स्थिति में चला जाता है और वो एक बहुत ही सुखमयी पल होता है। इसलिए महर्षि घृण ने योग को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बोला है। तो तीसरा प्रश्न था दोस्तों कि आपका सबसे बड़ा बंधु कौन है दुनिया में। तो महर्षि घृण कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा बंधु आपका खुद का ज्ञान है। ज्ञान जो है आपको हर परिस्थिति में, कोई भी विषम परिस्थिति है, हमेशा साथ देता है। आपका कोई भी, आप कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा दोस्त, मेरा फेवरेट दोस्त वो है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन कभी कभी अच्छे दोस्त भी बुरे समय पे नहीं दे पाते हैं साथ। लेकिन जो आपका ज्ञान है वो हर एक विषम परिस्थिति में आपका साथ देता है। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपका ज्ञान कोई भी नहीं ले सकता है। आप ज्ञानवान होंगे तो आप विषम परिस्थितियों में रहकर भी उचित निर्णय ले पाएंगे। आप देखते हैं कुछ लोग को नहीं पता होता है और वो कभी कभी गलत लोगों से सलाह लेते हैं और अपना जीवन और मुश्किलों में डाल लेते हैं। तो कहते हैं कि सलाह सब लोग देते हैं, साथ कोई नहीं देता है। तो सलाह भी उससे लेनी चाहिए जो आपका साथ दे। और साथ कौन दे रहा है?
आपका खुद का ज्ञान। तो सबसे बड़ा, आपको सबसे बड़ा दोस्त बनाना है तो वो ज्ञान है, आपका खुद का ज्ञान। तो इसीलिए महर्षि गिरहण कहते हैं ज्ञान से बड़ा कोई भी दोस्त नहीं है। दोस्तों, तो चौथा प्रश्न था दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो महर्षि गिरहण कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु जो है आपका खुद का अहंकार है। अहंकार जो है पथबाधित होता है। पथबाधित क्यों होता है? अगर आप ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हो तो आपको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो ये एक तरीके की पथबाधित इसलिए है कि आपको कुछ नया सीखने के लिए मना कर देगा। तो आप देखते भी होंगे दुनिया में लोगों को लगता है मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ और सब कुछ मैं कर सकता हूँ, अहम भाव रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ वो नया नहीं सीख पाते हैं। तो इसीलिए महर्षि गिरहण ने अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये 4 बातें। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैं गिरहण संहिता ग्रंथ को पढ़ रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अपने दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। नमस्कार।